एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम केजुरो होता है अपनी बैलगाड़ी में नेचुरल आइस लेकर आ रहा है। तभी वह एक जगह रुकता है और कहता है कि आज मुझे अपनी बैलगाड़ी बहुत ज़्यादा भारी लग रही है। शायद मुझे इस बैलगाड़ी को डाइटिंग करवानी पड़ेगी। तभी वह पीछे देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि शिनचैन उसकी बर्फ़ की सिल्ली पर ऐसे लेटा होता है जैसे वो उसके बाप की हो। तभी कज़ामा स्मार्ट होने का एक्टिंग करते हुए शिनचैन को कहता है कि तुम नीचे उतर जाओ। तभी केजुरो शिनचैन के ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मेरी नेचुरल आइस से नीचे उतर जाओ। शिनचैन कहता है ये नाचू आइस क्या है। तभी केजुरो कहता है नाचू आइस नहीं नेचुरल आइस, अकल के अंधे। केजुरो कहते हैं मैं साल में एक बार कासुकाबे के जंगल में जाकर पहाड़ के अंदर अपने आप जमे इस बर्फ़ को लेकर आता हूँ ताकि मैं इससे नेचुरल आइसक्रीम बना सकूँ। शिनचैन कहता है अगर ऐसी बात है तब तो मेरा हक बनता है कि मैं इसे खा के देखूँ। तभी केजुरो कहते हैं कि अगर तुम दोनों इस बर्फ़ को लेकर जाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इसे खाने को दे सकता हूँ। शिनचैन और कज़ामा फोकट के खाने के बाद से ही खुश हो जाते हैं और उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद शिनचैन और कज़ामा दोनों केजुरो की बैलगाड़ी को धक्का लगाने लगते हैं। आगे जाकर वो देखते हैं कि रास्ता बंद है और वो आगे नहीं जा सकते। कज़ामा कहता है क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केजुरो कहते हैं है, लेकिन हमें चढ़ाई करनी होगी। शिनचैन कहता है हम कार से वहाँ चलते हैं। तब केजुरो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि कार से ये बर्फ़ टूट जाएगी और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से चलो। फिर हम देखते हैं कि शिनचैन और कज़ामा बैलगाड़ी को ढकेल कर दूसरे रास्ते पर जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक ऊंची ढलान आ जाती है जिसे देखकर केजुरो कहते हैं कि हमें इसे पार करना होगा। शिनचैन और कज़ामा आइसक्रीम की लालच में बैलगाड़ी को धक्का लगाने लगते हैं और बीच रास्ते में ही शिनचैन अपनी औकात दिखाकर छांव में जाकर आराम से बैठ जाता है और ये देखकर कज़ामा उसे चिल्लाने लगता है। किसी तरह वह चढ़ाई पार कर लेते हैं, लेकिन फिर अब उनके सामने एक ढलान आ जाती है जो और भी खतरनाक होती है। वह धीरे धीरे ढलान पार कर ही रहे होते हैं कि शिनचैन को अभी भी चैन नहीं मिलता और वह फिर से उस बर्फ की सिल्ली पर सो जाता है जिससे बैलगाड़ी और पहियों के साथ साथ केजुरो का दिमाग भी खिसक जाता है और बैलगाड़ी तेजी से ढलान में नीचे जाने लगती है। केजुरो बैलगाड़ी के साथ एक खंबे से टकराने ही वाले होते हैं कि वो स्पाइडरमैन की तरह उस खंबे में चढ़कर खुद को और बैलगाड़ी को बचा लेते हैं। तभी केजुरो कहते हैं कि मेरी बर्फ बाल बाल बची है, लेकिन हमें देरी हो गई है, मुझे 3 बजे से पहले शॉप पर पहुंचना होगा। तभी कज़ामा कहता है कि 3 बजे ही क्यों। तभी केजुरो उन्हें 50 साल पुरानी बात बताते हैं जहां वह अपने शॉप में नेचुरल आइस से आइसक्रीम बनाया करते थे। जब केजुरो जवानी में आइसक्रीम बना रहा था तभी वहां एक लड़की आती है और कहती है उसे सिरप के साथ आइसक्रीम चाहिए। तभी केजुरो उसे आइसक्रीम बना कर देता है और उस लड़की को वो आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। जाते जाते जब केजुरो उस लड़की का नाम पूछता है तो वो कहती है कि मेरा नाम मित्सुको है। केजुरो कहता है कि अगले साल भी मैं ये आइसक्रीम बनाऊंगा, आप ज़रूर आना। और मित्सुको हाँ कह के चली जाती है। अब केजुरो शिनचैन और कज़ामा से कहते हैं कि इसके बाद हर साल वो 3 बजे मेरे दुकान में आती है और नेचुरल आइसक्रीम विथ सिरप ही ऑर्डर करती है और हर साल मैं उसे अपने हाथों से आइसक्रीम बना कर खिलाता हूँ। केजुरो कहते हैं कि पिछले साल ही मुझे पता चला कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए आज 50 साल बाद बुढ़ापे में मैं उसे अपनी दिल की बात बताऊंगा। इसके बाद वो तीनों शॉप की तरफ भागते हैं और समय से पहले दुकान पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि बर्फ़ तो लगभग पिघल चुकी है। तभी केजुरो कहते हैं कि इतने बर्फ़ से 3 आइसक्रीम तो बन ही जाएगी, एक मेरी मिस्तुको के लिए और बाकी 2 तुम दोनों के लिए। केजुरो जल्दी से 3 आइसक्रीम तैयार करते हैं और तभी मित्सुको भी वहाँ आ जाती है जो कि अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। वो कहती है इस बार भी वो नेचुरल आइसक्रीम ही खाना चाहती है। केजुरो जल्दी से आइसक्रीम लेकर आते हैं और कहते हैं कि इस साल की आइसक्रीम बहुत स्पेशल है। 50 साल बाद आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहने वाला हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैं हमेशा से तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता था, जिसे सुनकर मित्सुको हैरान हो जाती है। तभी केजुरो कहते हैं कि अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो ग्रीन सिरप लो और ना है तो रेड। कज़ामा कहता है कि शायद इन्हें ये दोनों नहीं चाहिए। तभी केजुरो 2 स्पून लाते हैं और कहते हैं अगर जवाब हाँ है तो गोल्डन स्पून लो और जवाब ना हो तो सिल्वर। और केजुरो के इसी आशिकी में आइसक्रीम भी पिघल कर पानी बन जाती है। जिसके बाद मित्सुको कहती है कि मैं अगले साल फिर आऊँगी और अगले साल ही जवाब दूंगी और वहाँ से चली जाती है। और इधर केजुरो रोने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें 1 साल और वेट करना होगा।
इस तरह उनकी आशिकी 1 साल के लिए और पोस्टपोन हो जाती है।